Hello students, today we will start with exercise 1.4. In this exercise we will learn about the division of integers. As you all know, integers include positive and negative numbers. कि दोनों ही अगर आपका एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव हैं, then how to divide them. In the earlier exercise 1.3, I have told you how to multiply the integers. Before doing the division, we will take a small recap of that product. Now, जब आपने मल्टीप्लाई देखा था तो देखा कि हमने कि जब आपका एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है तो आपका आंसर जो है नेगेटिव में आता है. तो बट आपके जब दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो दोनों में आपका माइनस साइन जो है कैंसिल होके ये प्लस में आंसर आ जाता है. जब दोनों नेगेटिव है अगेन प्लस में आ गया, ठीक है ना. बट अगर आपके पास मोर देन थ्री हैं या मोर देन 3 हैं तो आपके 3 में क्या होगा कि आपके पास ये दो नेगेटिव कट गए, एक नेगेटिव बच गया तो ये यहाँ आ गया. अगेन आपके पास 4 नंबर्स हैं तो ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 आपके यहाँ पे कैंसिल हो गए तो आपका आंसर जो है पॉजिटिव में आ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि आपके 2 माइनस साइन आपके मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज. नाउ -30 डिवाइडेड 10. सेम रूल कुछ आपके जो है डिवाइड में भी फॉलो होते हैं कि अगर आपका एक नेगेटिव इंटीजर है वेदर इट इज़ डिवाइडेंड और डिविजर, ये डिविडेंड है या डिवाइज़र है. यहाँ पे जैसे डिविडेंड है आपका नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे आपका डिवाइज़र है, तो दोनों ही केसेस में जो है आंसर में भी माइनस आएगा. आंसर विल बी अ नेगेटिव इंटीजर. -30 डिवाइडेड 10 मीन्स 3, ये माइनस आपका यहाँ कैरी होगा. अगेन 50 डिवाइडेड -5 -10, तो ये माइनस भी आपका यहाँ कैरी होगा. बट अगर आपके पास दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तो दोनों का जो है माइनस आपका कैंसिल हो जाता है एंड 36 डिवाइडेड 9 विल रिजल्ट इनटू 4 मीन्स +4. नाउ -49 डिवाइडेड 49, एक में नेगेटिव है इंटीजर तो आपका माइनस यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट इज आपका 13 है डिवाइडेड विद इन द ब्रैकेट वी हैव -2 +1. तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -2 +1 विल रिजल्ट इनटू -1. अब आप देख सकते हैं 13 डिवाइडेड -1 है, एक नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा. तो 1 से डिवाइड होने पे वही नंबर आता है. 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. नाउ सेम इज हियर -31 डिवाइडेड विद इन द ब्रैकेट आपके पास ये है तो फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट -30 एंड दिस विल रिजल्ट +-1. तो -30 -1 बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स तो ये -31 प्लस होके आ गया आपका. अगेन -31 डिवाइड हो रहे हैं, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है सो आंसर विल बी इन अ पॉजिटिव इंटीजर. लाइकवाइज दिस क्वेश्चन -36 डिवाइडेड 12 3 का 36 होता है, माइनस में आपका आंसर आएगा बिकॉज आपका एक नेगेटिव इंटीजर है. -3 डिवाइडेड 3 तो -1 बिकॉज अगेन आपका इन दोनों के डिवीज़न में एक नेगेटिव इंटीजर है. नाउ आपका ये 2 ब्रैकेट्स हैं तो ये अगर हम अकेली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं -6 +1 विल रिजल्ट इनटू -1. नाउ वी विल सॉल्व दिस. -2 +1 मीन्स -1 एंड -1 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 में आंसर आएगा क्योंकि आपके 1 माइनस जो हैं अगेन दोनों कैंसिल हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a divided within the bracket b plus c is not equal to a divided b a minus c. We have been given the values of a is equal to 12, b is equal to -4 and c is equal to 2. First of all we will put these values in this. मैंने यहाँ अगेन लिखा है तो उसके बाद मैंने a की जगह 12 लिखा है. a आपका क्योंकि 12 दिया है a की जगह 12 लिखा है. b की जगह -4 लिखा है बिकॉज b इज इक्वल टू -4. c की जगह 2 लिखा है बिकॉज c इज इक्वल टू 2. तो आप पहले ये सॉल्व करेंगे. ये हम जो है लेफ़्ट साइड पहले सॉल्व करते हैं. a की जगह 12 है डिवाइडेड है तो मैंने जैसे पहले बताया कि बोर्डमैस के रूल के अकॉर्डिंगली जो है हम पहले आपका ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो -4 + 2
will become -2. अगेन डिवाइड में आपका एक ही नेगेटिव इंटीजर है, सो रिजल्ट विल बी इन अ नेगेटिव इंटीजर -6. नाउ अब आपका ये वाली पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ये साइड. तो ये साइड में आपकी दो ब्रैकेट हैं, दोनों को पहले हम अलग अलग सॉल्व करेंगे. a डिवाइडेड b मीन्स 12 डिवाइडेड -4. तो एक नेगेटिव इंटीजर है, इट विल रिजल्ट इनटू नेगेटिव इंटीजर. 12 डिवाइडेड टू 6 -3 + 6 will result into 3. We can see that both left hand side and right hand side are not equal. Therefore, hence verified, because we just have to prove this only. Now, same is the second question. You can see now fill-ups. 369 divided what is 369? अब आप देख सकते हो कि 369 जो है पॉजिटिव है और आंसर में भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. तो सबसे पहले तो आप साइन चेक कर लिया करो कि आपका जो है दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों पॉजिटिव है या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. तो अब आप देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है और आपका आंसर भी जो है 7 आपका ये नेगेटिव 1 आ रहा है. 1 मतलब आपका कब आएगा, जब आप सेम नंबर से डिवाइड कर दोगे. सेम नंबर से डिवाइड करोगे इट मीन्स आपका 206 आएगा, -206, बिकॉज आंसर इज़ 1. पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों माइनस की होनी चाहिए ताकि ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाए और आंसर जो है पॉजिटिव इंटीजर में आ जाए. नाउ व्हाट डिवाइडेड 1 इज़ -87. नाउ 1 से आपने डिवाइड करना है और यहाँ आंसर आपका नेगेटिव में है, तो इसका मतलब एक तो यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, -87. नाउ 20 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू -2. 20 डिवाइडेड -10, बिकॉज माइनस में आंसर है तो एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ होना चाहिए. नाउ -75 डिवाइडेड -1, एक नेगेटिव इंटीजर है और आंसर में नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. सो वी विल डिवाइड बाय 75, बिकॉज 75 डिवाइडेड 75 इज़ 1. अगेन -87 डिवाइडेड डैश 1 से डिवाइड करेंगे तभी वो 87 रहेगा, बट आपका यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब आपका ये जो माइनस, ये माइनस में आएगा, क्योंकि आपके तभी ये दोनों माइनस साइन कैंसिल हो पाएंगे. नाउ माइनस में आपका आंसर है, इसका मतलब एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका मतलब आपका नेगेटिव आएगा. नेक्स्ट इज -4. -4 आपका है तो आंसर भी नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा. तो 12 डिवाइडेड -4 इज इक्वल टू -3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. ऐसे इंटीजर्स के पेयर लिखने हैं जिसमें अगर आप a को डिवाइड करो b से तो यू गेट -3. लाइक आपको एग्जांपल दिया हुआ है 6 - 2 का, कि अगर आप -2 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका -3 आएगा. तो इसका मतलब माइनस में आंसर लाने के लिए आपको एक इंटीजर नेगेटिव लेना पड़ेगा. आप डिविडेंड ले लो या डिवाइज़र ले लो, जैसे मैंने यहाँ डिवाइज़र लिया है, यहाँ डिविडेंड लिया है, यहाँ डिवाइज़र लिया है, यहाँ डिविडेंड लिया है. 8 3 24, 4 3 12, 6 3 18 एंड 10 3 30. तो इसका सबके आंसर जो है माइनस में आएंगे आपके. नाउ वी हैव सम स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स. टेम्परेचर एट 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो. अबव ज़ीरो मतलब +10 डिग्री सेल्सियस. इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर जो है 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है अंटिल मिडनाइट. एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस. तो आपका +10 है, +10 से मतलब आपका जो है आपका +10 है, फिर 1 घंटे बाद 8 होगा, फिर 1 घंटे बाद 6 होगा, फिर 1 घंटे बाद 4 होगा, 2 होगा. आपका हर घंटे जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम होते होते आपका जो है टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो ज़ीरो, मतलब 8 डिग्री बिलो ज़ीरो मतलब -8 होना चाहिए. तो टेम्परेचर जो है स्टार्टिंग में आपका 8 था, और क्योंकि आपका जो है टेम्परेचर क्या है -8 आपको चाहिए, इसका मतलब 18 डिग्री कम हो जाएगा, तभी आपका -8 आ पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 8 था, -18 करने की वजह से -8 आ गया. सिंस तो -18 आपका कितने आवर्स में होगा, 2 डिग्री सेल्सियस जो है 1 घंटे में हो रहा है, तो 18 कितने घंटे में होगा, 9 आवर्स में होगा. 9 hours will be taken. So time after 9 hours from 12 noon is equal to 9 PM. Now इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है what temperature would be at midnight.
मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होगा, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, तो फ्रॉम 12 नून टू 12 मिडनाइट 12 आवर्स होते हैं, तो 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, 12 इंटू 2 यानी 24 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट पे क्या होगा, स्टार्टिंग टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 आपका कम हो गया, तो आपका माइनस 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा एट मिडनाइट। नाउ एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, कि एलिवेटर जो है वो नीचे को जा रहा है, ठीक है, जैसे आपका ज़मीन में माइंस होती है ना, तो वो एलिवेटर मतलब एक जिसमें लोग बैठ के नीचे माइंस में जाते हैं, खुदाई करते हैं, वहाँ पे कोयले की खाने जैसे होती हैं, तो वहाँ पे आपका एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट जा रहा है। इधर डिसेंट मतलब नीचे जाना, स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब स्टार्टिंग में जो एलिवेटर है वो अबव द ग्राउंड 10 मीटर डिग्री है, जैसे 10 मीटर पे है, तो जैसे आपका ये ग्राउंड लेवल है और एलिवेटर आपका यहाँ है, पहले वो यहाँ से यहाँ ग्राउंड लेवल पे जाएगा, ग्राउंड लेवल से फिर वो इतनी नीचे तक जा रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, -350 का मतलब बिलो ग्राउंड वो जा रहा है -350 तक। अब आप यहाँ देख सकते हो कि एलिवेटर यहाँ है और यहाँ तक उसने जाना है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा उसको, ये एक तो ये 10 मीटर कवर करना पड़ेगा, प्लस आपका ये 350 कवर करना पड़ेगा, तो टोटल 360 हो गया, जो हमने यहाँ पे ऐसे निकाला है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है आप कितना ट्रैवल करोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है टोटल, तो इसलिए हमने ये माइनस किया है, बिकॉज डिफरेंस निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ता है। नाउ रेट ऑफ डिसेंट 6 मीटर पर मिनट है, 1 मिनट में अगर आप 6 मीटर नीचे जाते हो तो 360 मीटर कितनी देर में जाओगे, डिवाइड करके हमारे पास आ गया 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 for every incorrect answer and 0 for not attempting the question। राधिका ने स्कोर किया है 20 मार्क्स। अब राधिका ने वी डोंट नो उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए, कितने रॉन्ग आंसर्स दिए, कितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे उसके। इफ़ शी हैड गोट 12 करेक्ट आंसर्स, अब उसके 12 करेक्ट आंसर्स थे, तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 12 क्वेश्चंस के लिए उसे 12 इंटू 3 यानी 36 मार्क्स मिलेंगे। अब इनकरेक्ट क्वेश्चंस आपके क्या हैं, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, अब उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं, तो अब देखिए उसका टोटल स्कोर 20 है और उसने जो है 36 मार्क्स लिए थे सही आंसर्स देके, इसका मतलब 16 मार्क्स उसके रिड्यूस हो गए, तभी उसका टोटल स्कोर 20 रहा है, तो उसका मतलब उसको इनकरेक्ट आंसर्स के कितने रिड्यूस हो गए मार्क्स, -16, 20 माइनस -36 -16, तो -16 कितने क्वेश्चंस गलत किए होंगे कि -16 मार्क्स उसके लेस हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चंस के लिए उसके -2 मार्क्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 मार्क्स कम हो रहे हैं, तो 8 क्वेश्चंस उसने गलत अटैम्प्ट किए होंगे, तभी उसके 16 मार्क्स लेस हो गए, ठीक है। सही के लिए उसे 36 मार्क्स मिले थे, बट 16 मार्क्स उसके इनकरेक्ट आंसर्स के लिए लेस हो गए, तो उसको 20 का स्कोर मिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टी टोटल स्कोर, इसमें जो है आपको टोटल स्कोर कितना दिया हुआ है, मोहिनी का -5 मार्क्स दिया हुआ है, -5 मार्क्स दिया हुआ है, और शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। अब 7 करेक्ट आंसर्स है, तो टोटल स्कोर -5 है, और 7 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे मार्क्स मिले 21। अब आप देखो 21 से जो है उसके -5 पे स्कोर पहुंच गए, इसका मतलब काफ़ी कुछ उसने गलत किया होगा, तभी उसके मार्क्स लेस हो गए। तो इनकरेक्ट आंसर्स उसने कितने दिए, टोटल स्कोर में से आप ये माइनस कर देंगे, -5 -21, इसका मतलब -26 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसे मार्क्स मिले हैं। 26 मार्क्स उसे इनकरेक्ट के लिए मिले हैं, और एक मार्क क्वेश्चन के लिए उसे कितने मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं, तो इसका मतलब 13 क्वेश्चंस उसने गलत किए हैं, तभी 13 2 26 उसके मार्क्स मिले इनकरेक्ट के लिए, और 21 में से 26 लेस करने के कारण उसका टोटल स्कोर जो है -5 रहा। थैंक यू।